हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एंडलेस ज्ञान पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10th साइंस। बिकॉज क्लास 10th के अंदर साइंस होती है ना, वो एक तरह से हमारे लिए नींव होती है, मीन्स फाउंडेशन की तरह होती है। बिकॉज एक बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी तो वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो हमारी बिल्डिंग क्या है, वो 11th और 12th है। तो उसके लिए क्लास 10th की जो साइंस है वो हमारे लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और बट ये इजी भी बहुत ज़्यादा होती है क्लास 9th के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। बिकॉज क्लास 10th की जो साइंस है ना वो इजी तो होती है, तो आप लोग खुश हो जाओ ये चीज़ सोच के कि ईजी है, बट ये जितनी ईजी है मीन्स अगर ये 100% ईजी है तो ये 100% इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स में। ये होती ही है। केमिस्ट्री में हमारे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो रिवाइज्ड हमारी 2023-24 की बुक आई है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स हैं वो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ आपको। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर 4 इज कार्बन्स कंपाउंड। ये हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट बायो है। बायो में चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड चैप्टर 8 हेरिडिटी। ये हमारे पास बायो के चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और फिजिक्स में चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स। चैप्टर 13 आवर एनवायरनमेंट है। ये सारे चैप्टर्स हमारे क्लास 10th की साइंस के अंदर आते हैं। इसमें से जो डिडक्टेड सिलेबस था, जो रिड्यूस सिलेबस था, वो गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी वालों ने अपनी बुक से हटा दिया है, ठीक है। तो इसमें अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले के वाले बच्चों के संग हुआ था, पिछले सेशन में हुआ था कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती थी कि उनके चैप्टर्स इसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहे। तो इसलिए एनसीईआरटी वालों ने आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है कि इसमें से डिलीटेड सिलेबस जो होता है, जो डिलीटेड टॉपिक्स थे, जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, वो हटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके ऊपर मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। केमिस्ट्री के अंदर ये हमारा चैप्टर 1 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमें स्टार्टिंग ही चैप्टर 1 से करनी चाहिए। बिकॉज ये मेन हमारा सबसे पहला चैप्टर है। ये नहीं बोल रही कि हमेशा सीक्वेंस वाइज चलो, बट इसमें हमें चैप्टर 1 करना ज़रूरी है, तभी आगे के चैप्टर्स और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। फिर चैप्टर 4, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट बायो के अगर हम बात करें तो चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर नंबर 12, ये 6 ऐसे चैप्टर हैं, अगर आप इन्हें पढ़ के जाओगे तो आपके मीन्स 80 मार्क्स कहीं नहीं गए, 60 to 80 मार्क्स कहीं नहीं गए। ये आपके इजीली बिना पढ़े हुए, मतलब ये इन 6 चैप्टर्स को पढ़ के अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इतने मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। बाकी चैप्टर्स के लिए बाकी चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ पे हम वेटेज की बात करें कि इन चैप्टर्स की वेटेज कितनी होगी, तो बायो की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है। वैसे भी बायो की वेटेज 30 मार्क्स की होती है, केमिस्ट्री की 25 मार्क्स की होती है, और फिज़िक्स की वेटेज जो होती है वो भी 25 मार्क्स की होती है। तो यहाँ पे मेरे पास वेटेज चार्ट है जो हमारे पास 2020-23 का था सेशन का। 23-24 सेशन का अभी तक आया नहीं है, बट सीबीएसई कभी भी इतनी ज़्यादा वेटेज में चेंजेस नहीं करती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 2020-23 सेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसकी वेटेज, तो यहाँ पे हमारी जो केमिस्ट्री है वो 25 मार्क्स की है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पे इसे वर्ल्ड ऑफ लिविंग और ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे ये हमारी बायो के अंदर आ जाते हैं, तो ये 30 मार्क्स का हो गया, और ये दोनों फिजिक्स के अंदर आ जाएंगे।
तो ये हमारे हो गए 25 मार्क्स के। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं करेगी। बायो 30 मार्क्स की है तो ये कर सकते हैं कि बायो 28 के कर दें, और इसे 26 का, इसे भी 26 का, इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी थी, तो ये पहले डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, बिकॉज अभी अगर हम स्टार्टिंग से नहीं करके चलेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारी क्लास 10th होता है ना, क्लास 10th 11th 12th का बेस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर में दिक्कत ना आए तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूँगी, आपको डिटेल स्लाइड्स, मतलब जो मैं यहाँ पे स्लाइड्स में आपको पढ़ाऊँगी, जो भी टीचर्स स्लाइड्स में आपको पढ़ाएंगे उनकी डिटेल लेक्चर्स और उनके वन शॉट वीडियोस भी मिलेंगे। आपको चैप्टर्स के टेस्ट, मॉक टेस्ट, होमवर्क वगैरह सब कुछ मिलेगा। चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे आपको बस क्या करना है, अपना टाइम निकालना है। मेन आपका टाइम आपको निकालना है ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि आपको बस यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है। क्लास 10th बहुत इजी होती है साइंस इसकी, तो आप इजीली कर सकते हैं, कवर अपने आप से भी कर सकते हैं। 80 to 90 मतलब 80 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, लेकिन यहाँ पे आज के टाइम बच्चों के जो नंबर आते हैं ना वो 95 से भी ऊपर जाते हैं। तो ये आज की डेट में इतने मार्क्स लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी आपको ये है कि इतने मार्क्स लाने के लिए आपको एक अच्छा मेंटोरशिप, एक अच्छा मतलब गाइडेंस की ज़रूरत है। तो वो गाइडेंस देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। आपको बस अपना टाइम निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पे आपके बने हुए नोट्स, बिल्कुल बने बनाए नोट्स प्रोवाइड करूँगी। पूरे डिटेल लेक्चर्स, हर एक चैप्टर का डिटेल लेक्चर होगा, वन शॉट वीडियोज़ होंगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये करना है, सबसे पहले तैयारी कैसे करनी है। तैयारी मैंने ऐसे करनी है कि आपको नोट्स जो बनाएंगे ना हम स्टार्टिंग से, आपको नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स में चाहिए। मतलब कि जैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी ना, आप उनको पढ़ के उनको हैंड रिटन होना चाहिए, बिकॉज हैंड रिटन जब तक हम कोई काम नहीं करते ना वो हमें समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो आपको ये करना है। और सबसे पहले तो आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है। ठीक है, चैप्टर की रीडिंग करते के साथ ही 2 to 3 पेजेस का आपको नोट्स बनाते चलना है। नोट्स ये नहीं होते कि मतलब हम चैप्टर ही पूरा उतार दें। मेन इम्पॉर्टेंट मतलब हम यहाँ पे सब टाइटल्स बोल सकते हैं, फिर टाइटल्स उनको दो आप, ऐसे करके टाइटल फिर सब टाइटल। तो ये ऐसे कर करके आप यहाँ पे नोट्स बनाइए, और उसके जैसे डिफाइंस जो होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं कि नोट्स एक बार बना लिए तो उसको सेकेंड टाइम भी फिर से बनाना है, नहीं, सेकेंड टाइम नहीं बनाना, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे साल बैठ के नोट्स ही बनाते रहें। ठीक है, नोट्स तब बनते हैं, स्टार्टिंग में ही बनते हैं, और वो जो रजिस्टर में आप नोट्स बना रहे हैं उनको संभाल के रखना ताकि आप उनको आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, और अभी से अगर आप 1 आवर डेली का, 1 आवर या फिर 2 आवर, 1 आवर to 2 आवर मीन्स 130 आवर भी आप निकालो, 1 आवर 30 मिनट्स भी, इतना भी आप निकाल लोगे ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अपने टाइम टेबल में ना ये ज़रूर नोट कर लो कि मतलब आप इसका साइंस का ही नहीं, सिर्फ आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी ये करो कि जैसे अपने दिन में से मतलब 1 घंटा साइंस के लिए, 1 घंटा मैथ के लिए, और फिर उसके बाद 1 घंटा अपना इंग्लिश के लिए, या फिर कोई और सब्जेक्ट्स ले जिसमें आपको वीक लग रहे हो आप कि हाँ हमारी वीक है इंग्लिश, कई बच्चों की होती है। तो इसलिए आप अपना ऐसे कर करके 1 आवर या फिर 2 आवर अभी से निकालना स्टार्ट करें, बिकॉज रिविजन तो हम यहाँ पे कराएंगे आपको, लेकिन जो चैप्टर के नोट्स बनाने हैं उनके लिए आपको एक बार सेल्फ स्टडी करनी है। तो वो कैसे करोगे आप, वो तभी तो हो पाएगा। और यहाँ पे आपको रिवीजन करते चलना है साथ के साथ। जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ लिया तो उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे समझ के अपने आप बनाने ही होते हैं क्लास 10th में तो। और जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन डिफाइंस हैं, वो तो लर्न करना ही पड़ता है। और इसके रिवीजन, पीरियोडिक रिवीजन जो होती है, पीरियोडिक रिवीजन जस्ट लाइक आपके स्कूल में वो टेस्ट यूटीज़ वगैरह होते हैं, साथ में आपके
जो essay 1 है वो भी आपकी तरह एक तरह की रिवीजन ही होती है, बिकॉज उसके मार्क्स तो इंक्लूडेड इसमें नहीं होते, बोर्ड के डायरेक्ट नंबर लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो रिवीजन हो रही है वो आपको अच्छे से करना है। ये नहीं कि हमारे इसके मार्क्स नहीं लगेंगे तो हमें रिवीजन नहीं करना, रिवीजन करना है, बिकॉज वो आपको ये पता चलेगा कि आप लोग कितने पानी में हैं। आपको पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, कितनी समझ नहीं आ रही है चीज़ें। वो सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से देखना है कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आपको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ऐसे कर करके आप अपना साइंस को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। और पीरियोडिक रिवीजन तो चलता रहेगा। यहाँ पे मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करूँगी आपको, मॉक टेस्ट। और ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, बिकॉज पेपर कभी कभी हमारा आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाता है। मीन्स एनसीईआरटी के बाहर जो हमारी एडिशनल बुक्स होती हैं उनसे भी कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे मान के चलो कि हमारा 70 to 80 मार्क्स का पेपर एनसीईआरटी से आता है, तो 30 to 20 मार्क्स का पेपर हमारा बाहर एडिशनल बुक्स से भी आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये मान के चलना है, तो हमें उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, फिर उस चैप्टर की रिवीजन हम एडिशनल बुक से भी यहाँ पे करेंगे। साथ में चैप्टर्स जो मैं यहाँ पे करवाती जाऊँगी तो उसमें एडिशनल चैप्टर्स एडिशनल बुक्स से भी लूँगी मैं उन चैप्टर्स के टॉपिक्स। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अभी से आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब हम फिर और बाकी क्लास 10th, क्लास 9, क्लास 11, 12 इन सारे क्लासेस के भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगी यूट्यूब पे। तो आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अपना बैठ के टाइम टेबल सेट करो और उसके साथ मैं आपको यहाँ पे नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।